हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 231, पावर ऑफ 2। तो आज का प्रॉब्लम बहुत इजी है, ये आपको पता ही होगा, बट इसको हम करेंगे दो अप्रोच से। ठीक है, अब देखते हैं हमारी पहली अप्रोच क्या है। उससे पहले एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं। एक इंटीजर दिया हुआ है एन, हमें ये बताना है कि ये जो भी इंटीजर हमें दिया हुआ है क्या ये पावर ऑफ 2 है या नहीं। जैसे यहाँ पे 16 है तो 2 की पावर कुछ रख दें यहाँ पे x, तो क्या ये नंबर मिल सकता है हमें, और x इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ये n इक्वल टू 10 है तो ये तो नहीं है 2 की पावर, आपको समझ में आ गया। 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। जो 2 की पावर होगा उसमें हमें 2 रिटर्न करना है, जो नहीं होगा उसमें हमें फॉल्स को रिटर्न करना है। ठीक है तो बिल्कुल सिंपल अप्रोच देखते हैं क्या होगी इसकी। सबसे पहले तो 16 की बात कर लेते हैं। अगर 16 को मैं 2 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, 8 आएगा। 8 को 2 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, 4 आएगा। 4 को 2 से डिवाइड करूँ तो 2 आएगा। 2 को 2 से डिवाइड करूँ तो 1 आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पे 32 होता तो 16 आता 2 से डिवाइड करने पे, और फिर अगेन यही साइकिल रिपीट होती। मतलब आप एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखो कि ये सारे की सारी साइकिल सेम है, मतलब इनका पाथ सेम होने वाला है। अगर ये 2 की पावर है तो 2 से डिवाइड करने पे इनका पाथ सेम होने वाला है। तो हम इसी चीज़ का बेनिफिट लेंगे जब हमें पता है कि 2 से डिवाइड करते करते रहने पे लास्ट में उसको 1 ही आना है। बीच में कहीं भी अगर वो ऑड नंबर आ जाता है तो क्या करेंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और अगर डिवाइड करते करते वो 1 को रीच कर जाता है तो 2 रिटर्न कर देंगे। अब देखते हैं इसका कोड किसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम चेक कर लेंगे कि क्या जो हमारा n है वो 0 है। अगर 0 होगा तो हम क्या करेंगे, फॉल्स को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न फॉल्स, क्योंकि 0 नहीं आ सकता 2 के किसी भी पावर पे। ठीक है, ये तो हमारा बेस केस हो गया, मतलब बेस केस नहीं हुआ एक तरह से, ये हमारा सेफ वाला केस हो गया कि हमने सेव कर लिया अपने n को। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप रन करेंगे। ठीक है, और वाइल लूप में क्या चेक करते थे, वाइल लूप में चेक करते थे जब तक ये इवन है तब तक हमारा वाइल लूप चलेगा। तो n मॉड्यूलो 2 अगर 0 है, ठीक है, तब तक ये चलेगा। हर बार हम कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, डिवाइड का, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, n इक्वल टू n बाई 2। ठीक है, और हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि अगर बीच में कोई भी ऑड नंबर आ जाता है, जैसे 10 है तो इसका कैसे चलेगा, 10 को 2 से डिवाइड करने पे 5 मिलेगा, फिर आगे ये तो ये 2 से डिवाइड होगा ही नहीं। तो अगर ये ऑड नंबर आता है तो वाइल तो भी यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और n में क्या रह जाएगा, n में हमारा 5 रह जाएगा। पर अगर ये कोई 2 की पावर वाला नंबर होता है तो ये पूरी साइकिल को कंप्लीट करेगा, क्योंकि ये हर बार इवन है जब तक कि वैल्यू n की 1 नहीं हो जाती। क्योंकि इस पूरी साइकिल में ऑड सिर्फ एक ही बार होगा और लास्ट में जब 1 होगा। ठीक है ना, तो अब लास्ट में हम यहाँ पे रिटर्न कर लेंगे कि रिटर्न कर दो n इक्वल टू 1। अगर n 1 के इक्वल है तो 2 रिटर्न हो जाएगा, n 1 के इक्वल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल अप्रोच लगी होगी आपको। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी अप्रोच, बट उससे पहले बात कर लेते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें समझ में आ ही रही है कि यहाँ पर तो एक लूप यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे जो n है वो हर बार डिवाइड बाई 2 हो रहा है। तो यहाँ पे बिग ऑफ n तो नहीं होगा ना, जैसे 16 है हमारा n, तो ये 16 टाइम्स थोड़ी ना चला है, ये कितने टाइम्स चला है, हर बार हाफ हो रहा है, हर बार हाफ हो रहा है। तो हर बार हाफ होता है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, बिग ओ ऑफ लॉग n। ठीक है, बेस 2 होता है इसका, तो ये हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ओ ऑफ 1। ठीक है, अब एक और सिंपल अप्रोच है इसकी करने की। हम इस प्रॉब्लम को बिटवाइज से भी कर सकते हैं, अगर हम थोड़ा बहुत बिटवाइज जानते हैं तो हम कर सकते हैं। देखो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे 16 है, ठीक है, अभी 16 को अगर आप बाइनरी में लिखोगे तो क्या बनेगा, 1 0 0 0 0 1 2 3 0, ये बनेगा। 8 को अगर आप बाइनरी में लिखोगे क्या बनेगा, 1 0 0 0। 4 को लिखोगे तो क्या बनेगा, 1 0 0। 2 को लिखोगे तो क्या बनेगा, 1 0। ठीक है, तो आप एक बात नोटिस कर पा रहे हो कि जब भी, मतलब अगर मैं इन सब क्या इधर 0 लगा दूँ, जैसे आपको इतना अभी समझ नहीं आ रहा होगा, मैं लिख देता हूँ 16 को 1 0 0 0 0। 8 को देखो 0 1 0 0 0 0, ऐसा। ठीक है, तो जब भी 0 1 2 3 4, ये तो दोबारा 16 हो गया, 0 1 2 3 4, यहाँ पे आएगा ना 1। ठीक है, 0 और ये 1, ये पूरा हटा दो, 16 हो गया 1 0 0 0 0। ठीक है, 8 क्या हो गया, 8 हो गया
0 1 0 0 0, 4 क्या हो गया, 4 हो गया 0 0 1 0 0। तो देखो कोई भी अगर 2 की पावर वाला नंबर है तो उसमें 1 एक ही बार होगा। ये आपको ऑब्जर्व हो रहा है इसके अंदर। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो हमारी बिट्स होती हैं, अगर मैं आपको अच्छे से बिट को समझाऊं तो ये होता है 2 की पावर 0, ये होता है 2 की पावर 1, ये होता है 2 की पावर 2, ये होता है 2 की पावर 3, ये होता है 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 0 1 बस एक ये ऑड बिट होता है, ठीक है ना। बाकी सारे 2 की पावर वाले बिट होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जब भी हम कोई 2 की पावर लेंगे तो हमें सिर्फ एक बिट को ही सेट मिलेगा हमारे यहाँ पे, बाकी सारे 0 मिलेंगे क्योंकि उतने से काम हो जाएगा। तो हमने ऑब्जर्व किया कि जितने भी 2 की पावर है, जैसे 128 भी है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए 1 इधर लगा दो। 2 की पावर 7 होती है ना 128, तो 7 6 5 4 3 2 1 0, ये हो गया हमारा बाइनरी में 128, ठीक है। तो एक ही मिलेगा। और आपको पता ही ये भी कि अगर मैं 127 लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? 127 के लिए आपको बस पहले बिट को छोड़ के बाकी सबको 1 बना देना है। देखो ये हो गया 127। अब जैसे 8 है, 8 को कैसे लिखते हो? 8 को लिखते हो आप ऐसे 0 1 2 3, ठीक है। तो 7 को कैसे लिखोगे? 7 को लिखोगे 1 1 1, है ना। बस इस बिट को आपको 0 बना देना है, क्योंकि इस बिट पे 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 तो नहीं चाहिए ना। बाकी इस पे 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 0 है, तो 1 + 2 + 4, तो ये हो जाएगा 7। तो हमने दो चीज़ें ऑब्जर्व करी कि जो भी 2 की पावर वाला होगा उसके अंदर सिर्फ एक ही बिट सेट होगी, मतलब एक ही बिट 1 होगी, बाकी सारे 0 होंगे। और वो कौन सी बिट 1 होगी? जो सबसे आगे है। और जो उससे एक छोटा नंबर है उसकी सबसे आगे वाली बिट तो 0 होगी, बाकी सारे 1 होंगे। तो अब एक बार देखो, इन दोनों को अगर मैं एंड कर दूं इनके बीच में एंड ऑपरेशन। अच्छा, एंड ऑपरेशन क्या होता है मैं आपको एक बार ज़रूर बता दूंगा। ये 0 0 0 1 1 0 1 1, जब भी बाइनरी के बीच में एंड ऑपरेशन होता है तो अगर दोनों 1 है तो ही 1 होगा, नहीं तो 0 होगा। आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। अगर दोनों के दोनों 1 है तो 1 होगा आंसर, नहीं तो 0 होगा। तो देखो अगर इनके बीच में मैं एंड ऑपरेशन करता हूँ तो क्या होगा? 1 0, दोनों 1 नहीं है तो 0 हो जाएगा, दोनों 1 तो 0, दोनों 1 नहीं तो 0, दोनों 1 नहीं तो 0, तो ये हर बार 0 ही तो आएगा। अब आप इन दोनों के बीच भी एंड करके देख लो, ये 2 की पावर वाला और उससे एक कम, तो ये यहाँ पे 0 है ना। अब ये 1 0 0 हो जाएगा और बाकी सारे के सारे 0 हैं, तो ये 1 से 0 हो गए, सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। आप एक बार खुद से सोच के देखना, आपको अच्छी लगेगी ये अप्रोच। तो इसका कोड कैसे होगा? इसमें तो जस्ट चेक कर लेंगे कि n क्या ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अगर n ग्रेटर देन 0 है तो क्या करेंगे? यहाँ पे हम डायरेक्टली चेक कर लेंगे कि रिटर्न कर दो n एंड n - 1 = 0, ठीक है। n का एंड कर दो n - 1 के साथ, अगर वो 0 आ जाता है तो ट्रू रिटर्न कर दो, और अगर नहीं आता है तो लास्ट में हम यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी कांस्टेंट बिग O ऑफ 1, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? बिग O ऑफ 1, ठीक है। इसमें हमने कोई लूप यूज़ नहीं किया, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कांस्टेंट है। तो आप यहाँ से इस बात को याद भी रख सकते हो कि अगर आपको कभी भी पावर ऑफ 2 चेक करना हो कि कोई भी नंबर पावर ऑफ 2 है या नहीं, तो हमें क्या करना है? हमें उस नंबर का एंड करना है उसके एक कम नंबर के साथ, और चेक करना है अगर वो 0 आ गया तो मतलब वो पावर ऑफ 2 है, और अगर नहीं आया तो पावर ऑफ 2 नहीं है। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।